बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है वो अनऑर्डर लिस्ट का है, जो कि लेक्चर नंबर CS 101 के 9th लेक्चर में ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और टेबल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो मैंने भी सोचा कि इसी टॉपिक के ऊपर जो है हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है लिस्ट जो है HTML की मदद से कैसे हम वेबसाइट के ऊपर कोई भी लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल देख लें, उनमें कोई ना कोई हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी। तो इसी तरह अगर क्लासरूम की एग्जांपल लेते हैं तो क्लास में स्टूडेंट्स की लिस्ट है। इसी तरह अगर हम तैयार करते हैं स्टूडेंट वगैरह की जो लिस्ट होती है, कितने स्टूडेंट्स हैं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एम्प्लॉइज़ की लेते हैं तो जो कि किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनकी भी कोई ना कोई हम लिस्ट तैयार करते हैं। तो इसी तरह हम अगर चाहते हैं कि HTML की मदद से हम जो है अपनी वेबसाइट या अपने वेब पेज के ऊपर कोई लिस्ट तैयार करें, तो उसके लिए हमें क्या टैग इस्तेमाल करने होंगे। उसके लिए जो टैग बेसिकली इस्तेमाल होता है, अगर तो हमने बनानी है जो ऑन ऑर्डर लिस्ट है, यानी कि विदाउट एनी सीक्वेंस, तो उसके लिए हम UL का टैग इस्तेमाल करते हैं। ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है स्लैश के साथ। तो यू से ऑन ऑर्डर, एल से लिस्ट, ठीक है। और ये देखें, ये बुलेट्स के फॉर्म में है, यानी कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर आना चाहिए या इंडिया ऊपर आना चाहिए, इंग्लैंड का, ये बिल्कुल सीक्वेंस के बगैर है। तो अगर हम चाहते हैं सीक्वेंस के साथ, तो उसके लिए हमें ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि 1 2 3 इस तरह करके। तो ये ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए जो कि हमने बुलेट्स फॉर्म में शो करवानी होती है, हम UL का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ये सारे जो हैं ये एक लिस्ट की आइटम्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें लिस्ट आइटम के लिए LI, लिस्ट, L से L, I से आइटम्स का टैग इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ये लिस्ट की आइटम्स हैं। ये LI करके सेंटर में हमें इधर पाकिस्तान, फिर LI क्लोजिंग टैग ये रखना पड़ता है कि ये लिस्ट की आइटम रखनी पड़ती हैं। उसके बाद है जी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या है, इसमें हमें O से ऑर्डर, L से लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है, यानी कि हम एक सीक्वेंस के मुताबिक जो है अपनी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 1 2 3 नहीं, बल्कि हम और भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कैपिटल और स्मॉल में भी। तो बाकी ये अगर इधर समझने भी आई तो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे समझ आ जाएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिखा है, जो कि CS 101 के अकॉर्डिंग है। P से पैराग्राफ आपको पता ही है, जिसमें इसका नाम है माई फेवरेट PC गेम्स। और मेरी जो फेवरेट गेम्स हैं PC के, वो ये हैं सिम सिटी, क्वेक और ब्रिजेस। ये किन की लिस्ट बनी हुई है, गेम्स की लिस्ट बनी है। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट है, और फिर लिस्ट L, और देन I आइटम, उसमें सिम सिटी, फिर लिस्ट, फिर आइटम, सेकंड आइटम डालिए, फिर थर्ड आइटम, फिर OL क्लोजिंग टैग, यानी कि ऑर्डर लिस्ट का। इसको सेव एज करके हम ऑर्डर लिस्ट .html और सेव ऑर्डर लिस्ट ओपन करते हैं। ये देखें 1 2 3 की शक्ल में तीनों आइटम्स जो हैं वो शो हो गई हैं। इसी तरह अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि ये 1 2 3 में नहीं, बल्कि किसी ABC की जो है वो सीक्वेंस में आए, तो हम उसके लिए
टाइप चूज़ करेंगे। टाइप जो है वो टाइप सबसे पहले लिखेंगे कि क्या टाइप हो, यानी कि अल्फ़ाबेटिक में हो, तो उसके लिए हमें ये कोमास, इन्वर्टेड कोमास लिखना पड़ेंगे। और उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल कैपिटल ABC में सीक्वेंस शो करवाना चाहते हैं तो हमें कैपिटल A लगाना पड़ेगा। कंट्रोल S करके हमने सेव किया और इधर से रिफ़्रेश किया तो ये ABC की फॉर्म में आ गया, यानी कि एक सीक्वेंस में आया ABC। एंड देन हम अगर स्मॉल लेटर में लेते हैं तो इसके लिए स्मॉल कर देते हैं, कंट्रोल S करके सेव करते हैं और उधर से हम रिफ़्रेश कर देते हैं तो स्मॉल ABC में आ गया है। और अगर हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ये बुलेट्स फॉर्म में आए, ऑर्डर की फॉर्म में नहीं आया, तो उसके लिए हमें जस्ट क्या करना होगा, इधर से इसको U कर देते हैं, U का मतलब ऑन ऑर्डर लिस्ट, और इधर से भी U कर देते हैं। और ये लिस्ट आइटम से कंट्रोल S किया, सेव कर दिया और इधर से हमने इसको रिफ़्रेश कर दिया तो ये क्या, ये ऑन ऑर्डर लिस्ट में आ गया। तो ये ही दो तरीके थे लिस्ट बनाने के। इसमें हम जितनी मर्ज़ी लंबी लिस्ट जो है वो बना सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी की आइटम्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।